बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि चीन ने पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार देने का फ़ैसला किया है। ये हथियार जो है वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी को भी टक्कर देने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि चीन और भारत की जो कशीदगी है, इस पर चीन ने जदीद और तबाहकुन हथियार जो हैं इनकी फहरिस्त जारी कर दी है, जो कि सरहद पर नस्ब कर दिए गए हैं। इस फहरिस्त में चीन के कौन कौन से हथियार शामिल हैं कि जिसको जानकर भारतीयों के पसीने से छूट गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे की खरीदारी का इम्कान है। पाकिस्तान चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाले J-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे का खरीदार बन सकता है। ये तैयारा अमेरिका के F-35 तैयारे को बआसानी टक्कर देने की सलाहियत रखता है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि चीन की जानिब से अपनी तारीख के सबसे जदीद तरीन जंगी तैयारे J-35 का मनसूबा तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि J-35 तैयारा 2021 तक बाकायदा तौर पर परवाज़ों का आगाज़ कर देगा, जबकि इस तैयारे की प्रोडक्शन 2025 तक शुरू होने का भी इम्कान है। चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाला 4th जनरेशन J-35 जंगी तैयारा अमेरिका के F-35 स्टेल्थ तैयारे को बआसानी टक्कर देने की सलाहियत रखता है, जिस पर दिफाई माहिरीन का कहना है कि J-35 मनसूबे की तकमील से चीनी फ़िज़ाइया बेइंतहा ताकतवर हो जाएगी। इस मनसूबे की तफसीलात सबसे पहले 2012 में सामने आई थी, जिसके बाद इम्कान था कि चीन ये मनसूबा 2019 तक मुकम्मल कर लेगा। ताहम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर यह मनसूबा तखीर का शिकार हुआ। अब जो है वो चीन इस मनसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशां है, जबकि यह बताया गया है कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान भी इस जंगी तैयारे का खरीदार बन सकता है, क्योंकि भारत की जानिब से फ्रांसीसी राफेल जंगी तैयारों और रूसी तैयारों की खरीदारी के बाद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान भी चीनी जंगी तैयारे खरीद सकता है। और मज़ीद ये बताया गया है कि चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाला J-35 जंगी तैयारा इसी कैटेगरी के दीगर जंगी तैयारों के मुकाबले में कम कीमत में है। अगर अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे की कीमत की बात करें तो वो $79 मिलियन है, और दूसरी जानिब जो भारत फ्रांस से राफेल तैयारे खरीद रहा है, फ्रांसीसी राफेल तैयारे की कीमत जो है वो $77 मिलियन है, जबकि चीनी J-35 जो तैयारा है इसकी कीमत $70 मिलियन बताई जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि चीन और भारत के साथ जो कशीदगी थी, इसमें चीन ने अपने जो अहम तज़वीराती मकामात पर इंतहाई जदीद और भारी हथियार पहुँचाए हैं वो कौन से हैं। दी न्यूज़ ने चीन के इंतहाई मौखर अखबार ग्लोबल टाइम के हवाले से बताया है कि बीजिंग हुकूमत जो है वो ये इकदाम ऐसे वक्त में उठा रही है जब भारत चीन से मुसलसल जंगी मशकें जारी रखे हुए है। ग्लोबल टाइम का कहना है कि हथियारों की तनसीब जो है उसका फैसला भारत के साथ होने वाली हालिया पुरअमन बातचीत से पहले किया गया था। ताहम अब दोनों फ्रीकैन जो हैं वो कशीदगी को कम करने पर मुतफिक हो चुके हैं। दूसरी जानिब नाजरीन, ग्लोबल टाइम के मुताबिक चीन की जानिब से तिब्बत से मुतसिल इलाकों में जो हथियार नस्ब किए गए हैं, इनमें PHL-3, PHL-11 सेल्फ बोल्ड मल्टी लॉन्चर सिस्टम, PSL-181 फौजी गाड़ियाँ, HJ-10 एंटी टैंक शिकन मिसाइल, टॉप 15 लाइट टैंक और Z-10 टैंक और Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। ये तमाम असला जो है वो कशीदगी से मुतासर होने वाले इलाके के करीब कैंगहाई में तिब्बत प्लाटिव में नस्ब किया गया है। ग्लोबल टाइम के मुताबिक ये हथियार हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए इंतहाई मौजू हैं और ये इसी इलाके के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ग्लोबल टाइम ने आज एक बार फिर से भारतीय लॉबी जो है इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। भारतीय जो कि पहले खुशियाँ मना रहे थे और फूले नहीं समा रहे थे कि चीन जो है वो पीछे हट चुका है, चीन भारत से डर चुका है, आज एक मरतबा फिर से भारत में एक शोक का समा फिर से बंध गया है। अच्छा, ग्लोबल टाइम ने भारत को खबरदार किया है कि चीन जो है वो पीछे हट चुका है, चीन
आप कह रहे हो कि चीन डर चुका है, तो ये सब आप लोगों की गलतफहमी है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि 1962 जो है वो चीन फिर से दोहरा डाले। जब से ये खबर सामने आई है तब से भारतीय मीडिया जो है वो फिर से बौखला गया है। अब भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। भारतीय मीडिया ने कहा है कि इनकी अफवाज जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ फासले पर जंगी मशकों में मसरूफ़ है। भारत जंगी मशकों में जंगी तैयारे, अपाची हेलीकॉप्टर्स जैसे असले को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब BBC का कहना है कि इंडिया और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख की सरहद पर फ़िलहाल कशीदगी जो है वो कम की जा रही है। इंडिया और चीन दोनों का कहना है कि तनाव को कम करने के लिए दोनों ममालिक में इत्फाक हुआ है। इसी हवाले से पीर को चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ज़ाओ लिजियान ने अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें ज़ाओ लिजियान ने कहा कि चीन और इंडिया की जो फ़ौजें हैं वो 30 जून को कमांडर सतह के मुज़ाकरात का तीसरा दौर उनके दरमियान मुनक्कद हुआ था। दोनों फरीकों ने इत्फाक किया कि वो इससे कबल कमांडर सतह के मुनक्कद करदा मुज़ाकरात जो हैं उसके 2 अदवार में होने वाले मुआहदे को अमली जामा पहनाएंगे और हमने सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए मौसर इक़दामात भी किए हैं। अगर इससे पहले की बात करें तो ये भारत और चीन की जो कशीदगी है वो दोनों ममालिक के दरमियान 15 जून से हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे। 15 और 16 जून की दरमियानी शब होने वाली झड़प में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार जो हैं वो मारे गए थे। इसके साथ अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो आज उनकी तरफ से भी एक अहम बयानिया जारी किया गया है। अच्छा, जिसमें यह कहा गया कि मोदी साहब आपने घबराना नहीं है, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। आपने ये खबर पहले सुनी होगी कि अमेरिका ने अनाउंसमेंट की थी कि हम लद्दाख में भारत की मदद के लिए अपनी अफवाज भेज रहे हैं। तो आज बाज़ाब्ता उन्होंने इस बयानिए को हतमी शक्ल देते हुए अपनी फ़ौज जो है वो लद्दाख पहुंचा दी है। इसके साथ उन्होंने कुछ असला जो है, कुछ जंगी हथियार जो हैं वो भी भारत को दिए हैं, जो कि लद्दाख पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। एक तरफ तो भारत ये कह रहा है कि चीन जो है वो पीछे हट चुका है, चीन डर चुका है। दूसरी जानिब भारत जो है वो मुसलसल अपनी जंगी तैयारियों में फिर क्यों लगा हुआ है? अगर चीन पीछे हट गया है तो फिर ये क्यों तैयारियां करने में लगे हुए हैं? इसी हवाले से जो ग्लोबल टाइम ने खबर दी है ना कि भारत मुहतात रहे कहीं चीन 1962 वाला फिर से वो वाक़या दोहरा ना दे भारत के साथ। तो इससे भारत में जो एक मखसूस लाबी है उनमें एक तशवीश की लहर जो है वो इस वक्त दौड़ चुकी है। दूसरी जानिब भारत की जो खुशियाँ थी कि चीन पीछे हट गया, वो अब इस खबर को देखकर फिर से सोग में तब्दील हो गई हैं और अब फिर से भारतीय मीडिया ने ववेला शुरू कर दिया कि कहीं चीन जो है वो वाकई 1962 वाला वाक़या भारत के साथ दोहरा ना दे। और इसी हवाले से अब भारत ने लद्दाख के करीब जंगी मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। उनके अपाची हेलीकॉप्टर जो हैं जो ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका से परचेज़ किए थे और इसके साथ उनके जदीद असला जो है वो उधर ऑलरेडी पहुँचा दिया गया था। उधर उन्होंने अब बाकायदा जंगी मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई चीन जो है वो लद्दाख से पीछे हट जाता है। चीन ने ये जो अभी स्टेप लिया है, ये चीन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे थोड़ा सा उन्होंने बैक स्टेप हुए हैं क्योंकि चीन जो है वो ऑलरेडी बारहा इस बात का इज़हार कर चुका है कि वो खित्ते में किसी भी जो है अमन जो है खित्ते का वो कभी भी छीनना नहीं चाहता। चीन जो है वो अमन का पैरोकार है और वो अमन की बात करता है। चीन तो दूसरे मुल्कों को भी ये तजवीज़ देता है कि आओ मिलकर काम करें और ये जो धरती है इसको एक अच्छा शाहकार बनाए। दूसरी जानिब अगर चीन की बात करें तो चीन जो है वो पाकिस्तान को भी ऑलरेडी मैं शुरू में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि चीन पाकिस्तान को भी उस पॉइंट पर लाना चाहता है कि जहां पर पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो स्टेबल हो जाए। हो सकता है मे बी भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़खानी करे तो पाकिस्तान जो है इसके पास इतनी एहलियत होनी चाहिए कि वो इसको डिफेंड कर सके। ऑलरेडी जिस तरह आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान की बायमी इश्तराक से पाकिस्तान के पास GF-17 जो है उसने एक अपना अमली नमूना भी दिखाया था जो भारत के साथ 27 फरवरी को किया था। हालांकि भारत यही क्लेम करता रहा था कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे एक्चुअली कि पाकिस्तान का GF-17 थंडर जो है उसमें इतनी एहलियत है कि वो भारत के MiG-21 को निशाना बना ले, क्योंकि अगर वो ये एक्सेप्ट करते तो इससे पाकिस्तान की जो GF-17 है इसकी डिमांड बढ़ जाती
और ये भारत को कभी भी पसंद नहीं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी पोजीशन है वो स्ट्रांग हो और पाकिस्तान भारत से इकॉनमी के लिहाज से या दूसरे लिहाज से ऊपर जाए। इसी तरह अब चीन ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर जो है वो दिया था, तो उसके बाद अभी J-35 स्टेल्थ तैयारा जो है वो पाकिस्तान में भी इन फ्यूचर चाइना से परचेज़ करे। उससे पाकिस्तान को यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनको एक अच्छी ताकत जो है वो मिलेगी। और भारत जो ऑलरेडी राफेल के तैयारे जो है फ्रांस से खरीदने में लगा हुआ है। और आखिर में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भारत चाहे राफेल ले आए चाहे कुछ भी ले आए, जब तक इधर दम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी पाक आर्मी, हमारी पाक फ़िज़ाइया, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो इंशाल्लाह भारत को निस्तो नबूद करेंगे। जब भी कोई कभी टाइम आया इनका आमना सामना हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है अपनी अफवाज के शाना बिशाना होकर इन भारतीय बुज़दिलों के ख़िलाफ़ पाक आर्मी का मुकम्मल साथ देगी और इनके साथ अगले मोर्चों पर खड़े होकर उस जंग, उस महाज को हम फतह करेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।